नमस्कार, खेती और मौसम तक के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा। रबी सीजन की मुख्य फसलों में से एक फसल जो कि सरसों है, इसमें इस समय कुछ रोग तथा कीट लगने की संभावनाएं पाई जा रही हैं। कुछ जो सरसों है वो इस समय फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच रही है, फूल आने की स्थिति में आ रही है। इस समय बीमारी लगती है और कुछ में फूल आने के बाद में एक रोग पिछले कई वर्षों में देखने को मिला है जो तना गलन है। इन दोनों बीमारियों से आप अपनी फसल को कैसे बचाएंगे, और यदि नहीं बचा रहे हैं तो इससे काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान देखने को मिल रहा है। तो दोनों समस्याओं का समाधान आप कैसे करेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे, आइए इस पे थोड़ा विस्तृत में चर्चा करते हैं। पहले बात करेंगे हम माहू को, जो कि सरसों में जब 15-20% फूल आ जाता है उस समय पे यह बीमारी आने की संभावना रहती है। और दूसरी कंडीशन होती है जब लगातार कोहरा पड़ता है, उस समय वातावरण में आर्द्रता भी बढ़ जाती है। उस आर्द्रता जब बढ़ती है, कोहरा पड़ता है, धूप नहीं निकलती है, तो उस समय हमारी सरसों की फसल में माहू लगने की बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो किसान भाई, इसकी आप प्रॉपर अपनी फसल की निगरानी रखेंगे। जब आपकी सरसों की फसल में 15 से 20% पौधों पे आपको माहू देखने को मिले, तो वो जो फूल होंगे, जो सरसों के तने के ऊपर जहाँ से फूल आना स्टार्ट होगा, वहाँ पे छोटे छोटे से काले काले जो कीट हैं, जो रस चूसक हैं, और वो आपके तने के ऊपर बहुत सारे चिपके होंगे। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि एक सरसों है जिसमें कोई रोग कीट नहीं लगा हुआ है, और दूसरी फोटो साइड में लगी हुई है, इसमें जो है आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कीट तने के ऊपर चिपके हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार से आपको जब कीट दिखाई देंगे तो उस समय पर आप इमिडाक्लोप्रिड 17.7% को लेकर के या 3 लीटर पानी में 1 ml दवा को मिला करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप दूसरी दवा की बात करें जो कि है नीम ऑयल, 1500 ppm का होता है, इसको 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ में आप थायोमेथाक्साम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो रस चूसक कीट वाली जो दवाइयाँ होती हैं, उनका उचित मात्रा में आप अपनी सरसों की फसल में स्प्रे कराइए। यदि आपको नहीं जानकारी है तो आप अपने नज़दीक के कृषि विभाग के ऑफिस से या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके आप इसमें उचित मात्रा में सही दवा का इस्तेमाल करें। और दूसरी समस्या जो कि पिछले कई सालों से देखने को मिल रही है, वो तना गलन की होती है। आप देखते होंगे जब हमारी फलियां बन चुकी होती हैं, लगभग 50 से 60%, 70% तक फलियां बन चुकी होती हैं, उस स्थिति में आप देखते होंगे कि सरसों का जो तना है वो सूखने लगता है। जहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट होती है, उस ब्रांच से हमारा पौधा सूखने लगता है। वो फंगस के कारण होता है और वहीं से पौधा हमारा टूट जाता है। जब ये पौधा टूट जाएगा या हमारे इसमें फसल में इस बीमारी का आगमन हो जाता है, तो क्योंकि उस समय हमारे दाने नहीं बने हुए होते हैं, और यदि जो फलियां पहले हैं उसमें हल्के दाने बन भी जाते हैं, तो वह जब तना टूट जाता है, सूख जाता है, उसमें रोग आ जाता है, तो वहाँ से हमारा उत्पादन, जब ये तना टूट जाएगा तो जो दाने बने होंगे या छोटे होंगे या आगे जो फलियां ऊपर निकल रही होंगी वो नहीं निकलेंगी, और वहीं से हमारे पौधे की बढ़वार रुक जाएगी, पौधे मजबूत होना रुक जाएंगे, और वहीं से ये हमारी फसल में फैलेगी
और ये फंगस होता है, ये धीरे धीरे हमारे खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है, जिससे कि हमारी उत्पादन पे इसका सीधा असर पड़ता है। क्योंकि हमारी फसल तैयार है, हम बराबर जितनी लागत लगानी चाहिए थी उतनी लागत भी लगा ली है, लेकिन लास्ट में जब हमारी फसल में फलियां आती हैं तो इस बीमारी के कारण हमारा उत्पादन ऑटोमेटिक गिर जाता है। और ये बीमारी पिछले कई सालों में देखने को मिला है। कुछ प्रजातियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अटैक होता है और कुछ प्रजातियों में ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में देखने को मिलता है। तो इससे आप अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं? फफूंदनाशक जैसे आप, क्योंकि उस समय फलियां बनी हुई होती हैं, सरसों की काफ़ी मात्रा में बढ़वार हो चुकी होती है, आप उस समय अपने खेत में घुस के स्प्रे नहीं कर सकते हैं। तो किसान भाई कोशिश करेंगे कि उस समय आप अपनी फसल में या तो ड्रोन के माध्यम से, या जब आप पहली सिंचाई करते हैं उसके बाद में जब खेत में चलने योग्य हो जाए, उस समय ब्रांचिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और फ्लावरिंग भी नहीं होती है, यदि उस समय भी आप फफूंदनाशक दवाओं का स्प्रे कर देंगे तब भी आगे आने वाले समय में बीमारी नहीं आएगी। तो जो खेत में आप घुस नहीं पाएंगे उस आप फफूंदनाशक जो दवाइयाँ हैं, कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब, इन दोनों दवाइयों से एक कॉम्बिनेशन भी आता है, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब। इन तीनों दवाओं से कोई भी एक दवा का आप स्प्रे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आप अपनी फसल में उचित नमी होने पर ही स्प्रे करें तो इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। जब इन दवाओं का स्प्रे जब आप कर देंगे, आप अपने ब्रांचिंग या फ्लावरिंग के जब पहली सिंचाई करते हैं 40 से 42 दिन पर, उस समय पर, या आप ड्रोन स्प्रे के माध्यम से, यदि नहीं उस समय स्प्रे कर पा रहे हैं तो ड्रोन स्प्रे के माध्यम से आप अपने खेत में स्प्रे करवा सकते हैं, जिससे होने वाले नुकसान को हम बचा सकते हैं। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल भी बढ़े और आप लोगों तक हम खेती संबंधित या मौसम से संबंधित जानकारी समय समय पर आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे, जिससे खेती में होने वाले नुकसान से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं, अधिक उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि आप लागत तो पूरी लगा रहे हैं, मेहनत आप पूरी कर रहे हैं और आपका नुकसान ना हो, यही हमारा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य रहता है कि किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो उचित जानकारी है तो उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से समय समय पर आप लोगों के बीच हम ऐसी जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। नमस्कार, धन्यवाद।